मीटिंग उसमें मीडियम नहीं आता और सरकारी कैमरा होता था। और ये पहली बार है कि जहाँ पर आज मीडिया आया, नहीं तो लाइना 3 मीटिंग उसमें मीडियम नहीं आता और सरकारी कैमरा होता था। एक चीज और मैं बताता हूँ, जहाँ पर मैंने इनको बोला सर जो चले नहीं सर 4 लोग बैठे हैं वहां पर हमारे जो ड्यूटी कर रहे हैं लोकल है, हमने उनको बहुत बार बोला जब तक वो रहेंगे इनकी 4 दिन मोटर नहीं चलेगी। कितनी तारीख को मोटर लगी थी हमारी? 24 तारीख को चढ़ी है, 7 जनवरी को आई है और 8 को फिट हुई है। ठीक है, 8 को फिट हुई है और 16 को इन्होंने चला दिया, 8 दिन चली है। 4 आदमी उठा के उनको आगे पीछे करो ना, क्यों नहीं ट्रांसफर करते? क्या ले रहे हैं आप उनको? हमने बोला उनकी बे बंद करो, ये वो भी नहीं मान रहे। उनको कम से कम थोड़ा जनता तो क्या लगते हैं? ऐसे करो मुझे रिटर्न में दे दो ना। मेरे रिटर्न में मांग रही हो आप, इतनी जनता के सामने रिटर्न देवाओगे, आपके पास सब कुछ है, रिटर्न हम देंगे तो फिर कुछ लड़ाई लगाने वाली बात है। आप देखो ना आपके पास रिटर्न हम दे देते हैं, उसमें कोई बात नहीं, आप सब कुछ देंगे, आप रिटर्न भी देंगे, लेकिन आपके पास क्या अधिकार? सर मैं अभी आते आते ना आपने एक पॉइंट बोला था ना, थोड़ी हमारी भी सुन लो। मैं फौजी आदमी थोड़ा सीधा बोलता हूँ, हमें कोई ऑर्डर मिलता ना 2 राउंड फायर तो हम 2 ही करते हैं, तीसरा नहीं करते। लेकिन इस पानी की वजह से इतने दुखी है कि पूछो मत। जैसे आपने बोला ना, जहाँ पर जो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आपकी सुनी जाएगी, हमारी कोई डिपार्टमेंटली किसी को शिकायत नहीं है कि हमारी नहीं सुनी। 1 मिनट सर, 1 मिनट। वो सर मुझे वो बंदे बोल रहे थे ना, मैं भी अपनी बात बोल मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी सुबह आ रहा था ना तो मैंने बोला मैं भाभी जी अभी मैं सरपंच नहीं होने का, तेरा बाप है तेरा बाप है सरपंच, वोट लेने के लिए तू आ गया, पानी के लिए तू मर गया, टैंकर क्यों नहीं है? बताओ क्या बोला? सर दुखी हो गए हैं। और ये पहली बार है कि जहाँ पर आज मीडिया आया, नहीं तो लाइना 3 मीटिंग उसमें मीडियम नहीं आता और सरकारी कैमरा होता था। सर दुखी है इतना, क्या बात कर रहे हैं? मेरे कमर दर्द से देखो, डिस्क प्रॉब्लम, बेल्ट बांधी हुई है, डीडी साहब का से लेके आए, हमने को क्या करना? नहीं कर सर, आप भी वही बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि बुजुर्ग सुखने में आ रहे हैं जो आज 100 की आपको पानी मिला, क्या बात कर रहे हैं सर? आप समझ आ गई ना, कहाँ समझ आएगी? आ गए ना आप अगली बैठक में फिर देख लेना कितनी समझ आ रही है। Because the season is going on, to issue a guideline particular on the same issue कि जो प्राइवेट स्कूल है एज ए CSR या whatever reason वो लोग PWS के अंडर कितने बच्चों को ले रहे हैं या किन पुअर फैमिलीज को लिया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली लिया भी जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है या सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट आई वांट फॉर बट वो डिपेंड करता है कि अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल हैं तो तुम अपने 70% बच्चों को लोगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो सरकार को रिवर्स करना पड़ेगा। और आएगा आप इसकी सिस्टम एक आप टेम्पलेट बना लें, एक टेम्पलेट बना लें और एक मंथली रिपोर्ट आप भेजें, किसी को भेजें या आप किसी के नीचे कोई मंथली रिपोर्ट भेजें कि कितने कामों का ऐसे बचा हुआ है और उसको पब्लिक में ये सारे शिकायत जो है ना रिपोर्ट उसको पब्लिक कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी जो है ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आप कमरा खोल दीजिए, धूप आने दीजिए, कोई वर्क नहीं है। आप पब्लिक डोमेन पर डाल दीजिए कि कितने लोगों का हमने एडजस्टमेंट के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए ये पब्लिक डोमेन पर डाल दीजिए, हो गया। वी हैव इनफ, काफी बता दिया, हमको मालूम है ये प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैं और लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ। जहाँ मुझे अपने आप को अवगत कराना पड़ता है वहाँ मैं पूछता हूँ कि मुझे ये बता दो। इस प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो मैंने बता दिया। इसकी आप सॉरी टू इंटरप्ट, बिकॉज मैम ने बोला कि अभी सरपंच जी बोलेंगे, DDC बोलेंगे, दैट इज द रीजन मुझे लगा कि शायद अब हमारा नंबर नहीं है, सो आई एम इंटरप्टिंग। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, पहले तो ये जो प्रोग्राम रखा है आई वाज नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल, मुझे इन तो देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच वी आर फेसिंग नाउ। पर्टिकुलरली मैं अपने ब्लॉग की बात करती हूँ, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, आई एम एक्स सरपंच, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और मसला ये है कि जो टेंडर के काम होते हैं, D क्लास C क्लास के जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करवाते हैं, जब उनको अलॉटमेंट मिलती है, इट इज क्लियरली मेंशन कि आपका जो डिपॉजिट है दैट विल बी रिलीज्ड आफ्टर 1 ईयर, कुछ में 6 मंथ्स का भी होता है, बट इट्स मोर देन 2 इयर्स 3 इयर्स नाउ, बट वो उनकी डिपॉजिट रिलीज नहीं होती, जिस वजह से जो उनका पैसा है वो सर्कुलेशन में नहीं आता एंड दे हैव टू फेस आइडेंटिफाइड रीजन, एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि कुछ का रिलीज हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब दे नीड समथिंग इन देयर फेवर अंडर द टेबल
कि अगर वो होगा देन ओनली देयर पेमेंट विल बी रिलीज, दैट इज हार्डन इनकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, जो वो कहीं ना कहीं से बिकॉज ये जो डी क्लास के स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए गए थे अनएम्प्लॉयड यूथ को एंगेज करने के लिए बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब उनका पैसा 2-3 साल से डिपार्टमेंट में फंसा पड़ा है, निकलता नहीं, कुछ का निकलता है, पता नहीं कुछ का कैसे निकलता और कुछ का क्यों नहीं निकलता। बड़ी बार रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, एप्लीकेशन पर्सनली भी कई बार मेरे साथ जाकर लोगों ने दिए, बट अभी तक उनका पेमेंट नहीं। तो दिस इज एन इशू। एक दो इशूज और भी हैं, तो ये भी है। और दूसरा है कोई लिटिगेशन नहीं है, सरकार ये कह रही है कि आपका काम ठीक है, आपका काम ठीक है तभी आपको पेमेंट होगी। 6 महीने काम से बाद मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, 7 साल हो गए, 6 महीने से कहा RMW से मतलब नहीं है। उनके पास जाता है कि हम सेपरेट से लाएंगे, वहाँ पे नहीं, तब तक Deposit 21 के एक मिनट, which lies with the XEN RAW. There is another defect liability. Defect liability is for a certain period. It is for 6 months to 1 year. कि काम में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, क्योंकि सर इनकी ठेकेदारों की बड़ी कंप्लेंट आती है बिकॉज दे आर फर्स्ट टाइमर्स, तो इनकी कंप्लेंट आती है कि इन्होंने RCC से बनाया, अगले दिन ये रुड़ गया, खराब हो गया, एंड दैट इज रिपीटेडली अंडरस्टूड सर। सर अब उसमें क्या होता है, मैं ऐसा करें, एक बात मैं जानता हूँ सर, राइट सर, आप अगर 1 साल के लिए रखते हैं या 1.5 साल के लिए रखते हैं, 1.5 साल हो गए और कोई डिफेक्ट नहीं आया, राइट सर, उनके पैसे को क्या होल्ड बैक कर सकते हैं? सर हम नहीं होल्ड बैक कर सकते, लेकिन जो पैसा डिपॉजिट में रखा जाता है, से 10% और 20%, इट गोज टू द AG ऑफिस फॉर रिकंसिलिएशन, this accountant general office for reconciliation that this money has been kept deposited, and after the reconciliation from the AG office, sanction comes to the BDO office because that money is held with the BDO. वो sanction BDO office में आती है कि इन कामों के रिस्पेक्ट में this reconciliation has been done, all the amount which was for the allotted this work, and this much say 10% or whatever amount they had kept for that defect liability period, that has been reconciled, and now you can go ahead. सर मेरे पास ठेकेदार पहले भी आए, आई एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड एज ACD, आई हैव पर्सनली टेकन अप मैटर विद द AG ऑफिस। वहां पे जो मैडम है उनके साथ मैंने रिपीटेडली आई थिंक 3 to 4 टाइम्स आई हैव टॉक टू हर, और उसके बाद सर हमारा बड़ा सारा पैसा जो है वो रिलीज हुआ, और आई थिंक ये वीडियो ब्लॉक सांबा की बात कर रही है, सांबा ब्लॉक वाज द लास्ट रिमेनिंग ब्लॉक जिसका पैसा जिसको उन्होंने गो हेड दिया, और आई थिंक मैं इनसे डिटेल मंगवा लेता हूँ एंड आई विल सबमिट टू यू फॉर दिस सेल्फ कि कितने काम है जिनका डिफेक्ट लायबिलिटी अभी तक रिलीज हो गई है और कितने हैं जिनकी अभी तक नहीं हुई है, along with the reasons. सर मेरे को ये क्लियर रिलीज नहीं होगा जब तक until and unless you won't pay for it. मतलब for our own money we need to pay something to get it back from the department. So I don't understand what is the logic behind. Video office sent. I'm happy that you have raised this issue, raised this with great openness. Normally लोग कहते नहीं, आपने कहा आप क्या काम करते हैं? Sir, I'm into events, I'm into properties, I'm into several things. उन्होंने मैप तोड़ दिया यहाँ पे आकर के जी में, और लोगों को अभी तक आश्वासन दिया जाता है कि पैसे आ गए हैं सर, आ जाएंगे वो सब तोड़ देंगे जो घर है लोगों के, ना लोग घर के रहेंगे ना गाड़ के रहेंगे। उनके साथ साथ जो रोड कनेक्शन हाईवे काम चल रहा है, ना उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिला है ना कुछ मिला है सर। हम चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्कीम पॉलिसी बनाई जाए कि उन लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके सर। पॉलिटिक्स में कुछ होता है उसको लिखते हैं। इसके लिए 3 मिनिस्टर हमारे जो आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम है, एक शांतनु कुमार जी, हमारे नारायण तांत्रे जी, और सबसे बड़े MOS रेलवे दर्शना जरदोश जी, उनको रिटर्न में हमने अपनी मेमोरेंडम जो है उनको दिए हैं कि हमारे रेलवे की जो स्टॉपेज यहाँ पे पहले हमारी डिमांड थी सुपरफास्ट खड़े हो, ट्रेनें खड़े हो, जो है उन्हीं को खड़ा कर दे। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा के हेडक्वार्टर में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे कोई भी ट्रेन जो है वो नहीं रुक रही। हमारे यहाँ से किसी बच्चे ने प्रधानमंत्री योजना में अगर पढ़ने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना होगा, यहाँ से उसको जम्मू पहले जाना पड़ेगा, फिर जम्मू से वो ट्रेन लेगा वहां पे जाएगा, और अगर वापिस आना होगा तो पहले जम्मू जब कठुआ उतरना पड़ेगा वो सांबा में आएगा। आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी की तरफ से बनाए गए थे कि हमारे जो मसले मिसाइलें हैं, जिस तरह से जनाब आज हमारे यहाँ पे ऑफिस में आए हैं, मौके पर जाकर हमारे मसले हल हों,
सर ये पिछले 3 साल से हमारा मसला जो है अधेर में लटका है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे डीपकाम लेवल पे, सेक्रेटरीट लेवल पे हमने हर जगह इस मुद्दे को पुट ऑफ किया है। सिर्फ हमें ये क्लियर कर दिया जाए कि हमारे सांबा के लोगों का क्या दोष है, किस कारण हमारी ट्रेन के स्टॉपेज बंद किए गए, और आज इतनी जद्दोजहद मिनिस्टर तक होने के बावजूद भी हमारे जो ये स्टॉपेज है रिटर्न में पूरी हमने मेमोरेंडम कंप्लेंट्स की हैं वो आज शुरू नहीं किए गए। मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बोला कि ऐसे मसले भी जाएंगे जो यहाँ पे बैठकर हल हो। अगर आज ये हमारा मसला हल हो जाएगा तो हम मानेंगे कि डोर स्टेप के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि हर ऑफिसर जो डोर स्टेप पे आएंगे, आज उन डोर स्टेप पे आने का आप जैसे ऑफिसरों का हम लोगों को फायदा होगा। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली हमारे ट्रेन के स्टॉपेज जो है वो शुरू किए जाएं, हमारे सुपरफास्ट ट्रेन के स्टॉपेज ना बनाए जाएं। जहां पे रोज हमारे डेथ हो रही है नानकेचक फ्लाईओवर के नीचे, सिंगल वे है, दूसरा पाथ हमारा बना हुआ है, डेलिब्रेटली बोलिए उसको शुरू नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों मैरिज करके लड़का अपने रिसेप्शन के ऊपर जा रहा है, उसकी वाइफ उसको ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर रुक रही है, उस लड़के का वहां पे एक्सीडेंट हो गया सर, बच्चा मर गया, वो मर गया। सर हम रिप्रेजेंटेटिव किस काम के हैं, डीसी साहब किस काम के हैं, या जो ऑफिसर आए वो किस काम के हैं, अगर हमारे इतने छोटे छोटे काम नहीं हो सके। और अब भी वहां पे कुछ नहीं किया गया, दोबारा एज इट इज वो वहां पे खड़ा हुआ है। उस बच्चे का, उस घर वालों का बोलने का, करने का, डीडीसी सर बैठे हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट किया, मेमोरेंडम दिए। सर हमें बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट डोर स्टेप पे आ रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि डोर स्टेप पे आपके ऊपर काम होंगे। आप जैसे काबिल ऑफिसर सर हमारे यहाँ पे आएंगे तो हमें लगता है कि इमीडिएटली और हमारे ये जो इश्यूज हैं, और खासकर सांबा के मैंने आपको गिना दिया कि 4 लाख की पॉपुलेशन जो है ये एरिया कवर करता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में हमारे ट्रेन के स्टॉपेज नहीं, और ऐसा एक जो मौत का जर्जा बना हुआ है हमारे सांबा में, कभी भी कोई भी अगर आप यहाँ से आए हैं प्लीज पर्सनली वहां पे विजिट कीजिए कि देखिए उस रोड की कंडीशन क्या है। उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल प्लाजा लगा हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक टॉप भी नहीं किया है, इतने इतने खड्डे पड़े हुए हैं सर उसके बीच में। हमारा क्या कसूर है? हम टोल पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, लेकिन हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही। सर हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे बुजुर्ग जो 70 ईयर्स का है उसको जम्मू में जाके ट्रेन लेना पड़ रही है, दौड़ते ट्रेन नहीं ले सकता। हमारे यहाँ पे अपने ट्रेन का स्टॉपेज, और 90s का उस टाइम का हमारा 70 साल का हमारा रेलवे स्टेशन था। कठुआ में आज वंदे भारत रुक रही है, उधमपुर में वंदे भारत रुक रही है, हमारी ट्रेनें बंद कर दी गई। सर हमारे साथ ऐसा सुतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम किससे विरोध करें? मैंने आपको तीनों नाम बता दिए कि नारायण काकरे जी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, शांतनु कुमार जी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, दर्शना जरदोज जी हमारी MOS ऑफ रेल पे, उनको हमने मेमोरेंडम दे दिए। सर हम किससे बात करें? हमारी अप्रोच क्या करें? हमें रास्ता दिखाएं। हम दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, हमारी बात सुनी जाए। सर हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। हमने बीजेपी के यहाँ पे मिनिस्टर बनाए, बीजेपी को वोट दिए, हमारे बीजेपी के MP हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को सर ऐसा दुर्व्यवहार हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ सर, हमारे साथ ऐसा इंजस्टिस ना करे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। सर दोबारा कोई एक्सीडेंट होगा, दोबारा कोई दूल्हा अपनी बाइक को लेने गया होगा, दोबारा मर जाएगा। सर ऐसा मत कीजिए। इस अंडरपास को चलाइए और उस रेलवे स्टेशन को हमारे को प्लीज चलाइए। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा सर, अगर वो स्टेशन रुकते जाएंगे तो वो मेन ट्रेन हो जाएंगे। एक बात किसे हटना है पीछे? आपके लोगों को नहीं, उसी जिसने वो गवर्नमेंट ने बनाया वहाँ सारा वो टायल भी उसको पीछे हटना है, उसको पीछे हटना है। जमीन उसकी है, तो उसको आप लोग समझाएंगे कि सरकार ने क्या करोगे? उसको SP साहब से उठवा के बंद क्यों क्या करना है? हाँ जी बोलिए। इन्होंने नाग देव, मुझे तो समझ में आया, नाग देवता का मंदिर बना है, और उसका मतलब एक स्कूल की बाइक कन्वेंशन, उसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। चलो देखा लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करके आपको सारे मालकी तो ये बस ये मालकी मतलब बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। दोनों की शादी होंगे, बच्चे हैं, एक मुलाजिम है, 2 दिहाड़ीदार हैं।
तो उसका मुलाजिम को फायदा मिल रहा है, 1.5 लाख का राशन कार्ड का कोई फायदा, एक राशन कार्ड बोल रहा आप मुलाजिम आपके मुंबई में अपना राशन लें, वो फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट हमारा नहर की सफाई का, जो नहरें बिल्कुल गंदी पड़े हैं, दरख्त जम गए हैं और पटवारी बोल रहे हैं जी आवेदन भाव भी आपको लगाएंगे, ये करेंगे। कौन सी नहर है जो लोकेशन बताएं? जो तभी लिफ्ट के थी तभी पर कौन से गांव में? त्रिवेणी में त्रिडिया है और बताएं जरा एसीडी। राजगढ़ डिग्री कॉलेज कर रहे हैं तो बिजली देना भी इनका ही काम बनता है ना, पैसा किराया पूरा दे रहे हैं और पहले से ज्यादा किराया वो दे रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। सर जुरिडिक्शनल चेंज भी तो हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने अपील की होता है, जब जज डिपार्टमेंट हमारा जिला संभाल है तो हम कठुआ में क्यों रखा गया है डिपार्टमेंट? फिर हमें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं सर हर मीटिंग में। चीफ सेक्रेटरी साहब जब आए थे तो किसका वो सच बात है, डेपुटेशन जाते हैं और गाली निकालते हैं लोग सर, घरों में आके गाली निकालते हैं। 4 घंटे पावर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? और पैसे सर बड़ी बात यह है, हमें 25 पैसे की लाइट दी जाती है, 1 रुपया कलेक्शन की जाती है। सभी के घरों में फ्लैट पूछो, कभी इनका अगर पिछली बार इनका ट्रांसफार्मर जहां से खराब हो गया था तो हमें 4 घंटे लाइट आती थी, तो मैंने कहा 4 घंटे के हिसाब से किराया डालो, और किराया इनका टारगेट फिक्स है, किराया डबल से डबल दे रहे हैं। तो वो कहते हैं सेक्टर से हमें डायरेक्शन आ रही है किराया डबल लेना है। जब किराया देने के लिए हम तैयार हैं तो बिजली क्यों ना हमें मिले, ये तो बात है। अभी हम एक बात आज बोल देते हैं, आपके ऊपर हमें बहुत विश्वास है कि काम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इसके बाद हम मार्च के बाद लोगों को बोल देंगे कोई किराया नहीं देगा जी, मतलब ऐसी बात फिर होगी। ऐसा मतलब लोग लाख रुपए का डिपोजिशन उन्होंने मांगा है कि हमें इतना चाहिए, बिकॉज इंस्टॉलेशन के लिए इसलिए बहुत कुछ लगेगा वहाँ पे। ये इतना सिंपल नहीं है कि इसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें। तो 1 करोड़ 30 लाख का सर ये पूरा प्रपोजल ऑफिशियल कम्युनिकेशन जैसे मेरे पास में है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया 1.5 करोड़ का नुकसान हो जाए, कोई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरी बात वही हो गई PMGSY वाली काम, मतलब बाद में होता है और खराब पहले हो जाता है। ऐसा ही 6 महीने किराया नहीं लेगा, हम पब्लिक ही लगा देंगे उसको, बोल दो इनको। सही बात है, हम लगा देंगे खुद। 6 महीने का किराया नहीं देगा गोवा किसी तरह तो मान ये सरकार छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये तो क्या है लास्ट टाइम जब ये इशू आया था, देयर आर 2 इशूज one is sir bifurcation of ration card, second is the addition of I think there's a problem. No, we will not continue to wait till the next census starts. It has not even commenced. We don't know when it will start. सर आप इसको देखिए और मुझे सूचित करिएगा कि क्या मैं सेक्रेटरीट में भी पूछूंगा जिसको क्या करना है। ठीक है सर हमारा रोड है PMG रोड है, लेकिन वो सारा नाम रोड का सर गरगाड़ी टू धूम था, गरगाड़ी टू धूम PMG गरगाड़ी टू धूम। क्या हुआ उसमें दोबारा काम हुआ और दोबारा हुआ सर, वो सारा डैमेज हो गया। किस चीज से डैमेज हुआ? सर पश्चिम से गिर गया, वो जो क्रेट फ्रूट डाले थे सर सब डैमेज हो गए। तो कब बना था? पिछली बार सर, पिछले साल ही बना था। तो लुक पड़ी है सर, वो भी गड़िया पड़ी है, वो भी निकल रही है सर। जो पहले वाला रोड था पहले अच्छा था, अब जो नया बना है सर वो बेकार गरगाड़ी टू धूम। ये कह रहे हैं कि बनने के बाद, दोबारा बनने के बाद भी ये बेकार हो गया और ये इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये खराब बना। क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको इसकी जानकारी है? जी सर, जी सर। क्या बताएं? सर इसमें कुछ पोर्शन में ड्यू टू मतलब ये जो हमारे कुछ वाशिंग वगैरह हुई उसकी वजह से कुछ पोर्शन में ये डैमेज हुई है, तो वो हम गए थे सर, उसके लिए हमने जो कंट्रैक्टर कंसर्न है उसको बोला है वो ठीक करेगा। और उसके अलावा जो कुछ ये दिशा वाली मीटिंग वाला रोड है, जब दिशा की मीटिंग में भी रेज हुआ था सर, ये लास्ट में दिशा की मीटिंग ऑफिसर व्हाट रिपोर्ट केम ऑर्डर हो गया है, वो जब होगा 10 साल बाद होगा, उसमें PMGSY 10 उस समय फंक्शनल होगा। ये तो उचित बात नहीं है। आप इसको एक बार इंक्वायरी वो भी सब स्टैंडर्ड है,
एडो के साथ बोल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की ड्यूटी है वहाँ पे तो ये वहाँ पे भी चेक होना चाहिए। और PMGSY का सुराना टू जो रोड इधर बना हुआ है सोमनाथ, वो भी बिल्कुल घटिया क्वालिटी का बना हुआ है। ये तो जितने भी काम हो रहे हैं ये हम बिल्कुल टेम्परेचर आर वेरी लो और वो अगले दिन उठ जाता है सर। तो एक तो मैंने सभी से रिक्वेस्ट की थी कि वी शुड नॉट पुश सर्दी के मौसम में रात को काफी केमिकल है। मैं आपके BWP से बोल रहा था कमिटी सेक्रेटरी उस केमिकल को डालना मेरी गली में भी डलवा दो। मैंने खुद विजिट किया था सर, सबने अपने अपने गेट के सामने, मतलब विच इज एक्सीडिंग द क्वांटिटी। वो कैसे कर रहे हैं और किस तरह से आपके ग्रीवेंसेस का निपटारा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब आपकी बेहतरी के लिए ही यहाँ बैठे हैं और ये जो प्रोग्राम है पब्लिक दरबार इसीलिए है। तो वी वुड लाइक अभिषेक दैट हम उसका आगे रिपोर्ट देखेंगे। वी वुड सी व्हाट हैपेंड अबाउट दिस एंड यहाँ आप बताइए कि इस रोड को आप रोड बनाते रहे। जो पहले वाला है जो ब्लैक है वो कंट्रैक्टर को नोटिस दिया है। We will take it to the highest level. This is the casual attitude of the persons handling this matter. आपके कार्य की मैं फिर से वही तो फिर दूसरी बार आप खराब बना के फिर से 15 पैसा निकालिए। आप सरकार के पैसे को क्या अपना पैसा जो कंट्रैक्टर हो उसके अलावा जो हुआ क्यों ऐसा? सर ब्लैक का रोड का ठीक है सर, ओनली 10% पैचवर्क की है। जो अभी योग पड़ी है ना, जो पहले वाली थी वो सीधी थी ना सर, अभी योग पड़ी है वो बेकार। ये बहुत ट्रबलिंग मैटर है। Give me a correct position of what is the situation. इसी चीज पर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। पर्दा ने खुद किया यहाँ पे कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। फिर जाकर देखना पड़ेगा तो आप इतने आप ये मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ इनको क्या है वहाँ। गलत बात कर रहे हैं। इसको जैसे एक रिपोर्ट चाहिए हमको इमीडिएट। दिस इज वेरी सीरियस मैटर एंड इंक्वायरी क्या बड़ा है कि सब हमने देख के आया। इतनी बुरी हालत है कि मैं सोचता हूँ कि वो पैसे जितना पैसा लगाओ बिल्कुल बेकार है और जो काम Contractor substandards the work and manages that small patches which are not part of contract, जो लोगों के पर्सनल घरों के सामने लगते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनने लगता है ये बताएं, जबकि बात मानने को उसकी आवश्यकता तो नहीं डीसी साहब, SSP साहब, चेयरमैन साहब बोलूँगा तो बहुत नाम है। सबको मुबारकबाद। मेरी सबसे 2-3 बातें होंगी, यहाँ से कुछ लेकर जाऊँगा और अपना आइडिया रहता हूँ। एक सोशल वर्कर 50 साल से चल रहा हूँ, कुछ यहाँ पर छोड़ कर भी जाऊँगा। सबसे पहले 3 पॉइंट है मेरे। सबसे पहले पॉइंट है मेरा अपग्रेडेशन ऑफ शहीद रोशन लाल हवालदार गवर्नमेंट हाई स्कूल मिचला। इसकी अपग्रेडेशन के लिए सर 25 साल से दौड़ रहा हूँ। लोगों का हजूम भी जाता है, सेक्रेटरी तक जाते हैं। पता नहीं बात क्या है, ये डिस्टेंस की बात आती है या उसकी स्ट्रेंथ की बात आती है। तो इस 2 किलोमीटर एरिया में 4-5 हाई स्कूल हैं। यहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, स्ट्रेंथ तो कम होगी ही होगी। जब सब इकट्ठे होंगे तो हाई स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्कूल है। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई आधा किलोमीटर या थोड़ा डिस्टेंस कम है 7 किलोमीटर से दूसरे स्कूल का, तो मेरे पास मैंने RTI लगाकर मेरी जेब में वो कागज भी है। यहाँ पर सरकार ने 3-3, 2-2 किलोमीटर पर भी हाई सेकेंडरी बनाई। तो उसके लिए मैं अपील करूँगा जनाब से कि इस दरबार से मेरी सुनवाई हो। ये फाइल है, ये 30 मार्च पिछले डायरेक्टर साहब के पास में मैंने भेजी है। समग्रा वाले डायरेक्टर साहब, उनके पास में मैंने भेजी है। बीच में PM की मीटिंग होती है समग्रा की, पता नहीं कहाँ पर क्या होगा। हर स्टेट में 50 या 70 स्कूल अपग्रेड होते हैं, लेकिन हमारी स्टेट में मेरे नॉलेज में एक रियासी स्कूल 8वीं जो है वो 10वीं हुआ है। तो बड़े दुख की बात है
35 साल बाद 8वीं का 10वीं स्कूल हुआ, पूरा एरिया पर रह गया। मैं अपने जमाने का मेट्रोप्लेन हूँ। आपकी बात सुनी है? हाँ, आपकी बात सुनी है? क्या नाम बताया था आपने? मुरारी लाल शर्मा सर। मुरारी लाल जी, मेरी बात सुनेंगे? हाँ सुनूंगा सर, आपकी सुनने के लिए तो आया। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर एक नियमावली थी, स्कूल कैसे खुलेंगे, कितने डिस्टेंस पर खुलेंगे। 2 किलोमीटर पर प्राइमरी था, 4 किलोमीटर पर या 5 किलोमीटर पर स्कूल था, और 7 किलोमीटर पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी था। लेकिन किसी कारणवश पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से हम लोगों ने जहां चाहा वहां स्कूल खोल दिया। ये पुरानी बात है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी सचिव रहा हूँ। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 23,000 स्कूल हैं। हमारी स्कूलों की श्रृंखला जो है वो 23,000 है। आपके बच्चे कितने हैं? स्कूली बच्चों की संख्या 12 लाख है। वो भी जब हम आए उसके बाद हुआ है। ठीक है, सरकारी स्कूल बच्चों की संख्या, हमारे पास 6,000 प्राइवेट स्कूल हैं पूरे स्टेट में। उन 6,000 में 14 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आप इस स्टैटिस्टिक्स से कुछ मतलब निकालें। इसका एक ही मतलब निकलता है कि हमने जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा स्कूल खोल दिए। प्राइवेट स्कूल्स जिनमें पढ़ाई अच्छी होती है, 6,000 नंबर में हम 14 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं, और 23,000 स्कूलों में मैं 12 लाख बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है कि हमने स्कूल्स इतने खोल लिए जिनकी आवश्यकता नहीं थी। मैं अपने 11 महीने के प्रवास में, जब मैं स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी था, बहुत संघर्ष के बाद मैंने 4,000 स्कूलों को बंद कर दिया, और आज के दिन में 18,000 स्कूल हमारे पोर्टल पर हैं। ठीक है, ऐसे जिनको पास्ट में अपग्रेड कर दिया गया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे 150 स्कूल हैं जिनको एक संज्ञा दे दी गई है हैंगिंग स्कूल। पता नहीं ये कहाँ से ये टर्मिनोलॉजी आया, उसे हैंगिंग स्कूल कहते हैं, क्योंकि वो अपग्रेड हो नहीं पाया। तो मेरा आग्रह आप लोगों से है कि इस तरह से प्रेशर करा के स्कूलों को न खुलवाएं। स्कूल के अपग्रेडेशन में बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। केवल स्कूल बिल्डिंग से ही स्कूल नहीं बन जाता। हमको स्कूल में पढ़ाने वाले अप्रोप्रिएट टीचर्स चाहिए, और हमने पास्ट में 65,000 की नियुक्ति की के नाम से, जिनको वो डिग्री नहीं थी, हमने कहा कि नहीं साहब आप आ जाइए, और आपको 4 साल के अंदर में हम ही कराएंगे, बीएड की डिग्री कराएंगे, और फिर आपको रेगुलराइज करेंगे। 60,000 मोर टीचर्स फॉर अपॉइंटेड। समस्या आई हो जल्दी, समस्या कोई पीएससी में परीक्षा देके और एसएसबी से परीक्षा देके नहीं, आपको जल्दी आई हो। गांव में इन लोगों को तब किया गया था, एक छोटी सी कमेटी थी, डीसी उस जमाने में, जब आप और हमारे पास 1.25 लाख टीचर्स, और वो टीचर्स कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगे हैं, कुछ घरों में रहते हैं, कुछ जाना नहीं चाहते हैं जहाँ की नियुक्ति, वो सब शहरों में आकर बसना चाहते हैं। मैंने एक मुहिम चलाई कि मैं सबको वापस भेजूंगा, तो लोग हमसे बहुत नाराज हो गए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सब स्टेट में होता है अपग्रेडेशन, ये आपको फैक्ट्स की जानकारी दी नहीं है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप इस बात को जाने कि आपके आते आते अभी जब तक दूसरा चेहरा सामने नहीं आएगा, जूते के लिए सिर्फ हमारा ही होगा जो सरपंच है। हाँ जी, आप इलेक्शन लड़ोगे, सरपंच बनोगे, बात है।